बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में बताता हूँ कि आप कानूनी तौर पर किसी बच्चे को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अडॉप्शन क्या है। अडॉप्शन के मानी है गोद लेना। किसी भी बच्चे को जिसके आप बायोलॉजिकल, नेचुरल या लीगल पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसको गोद लेना चाहते हैं। बाज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की इस बहुत बड़ी नेमत औलाद जैसी से महरूम होते हैं, तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और हम किसी न किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। उसकी लव एंड अफेक्शन में, उसको प्यार और मोहब्बत करने में, उसको अच्छी तालीम और तरबियत देने के लिए, उसको माशरे का अच्छा फ़र्द बनाने के लिए हम किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अडॉप्शन जो है वो एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब अडॉप्शन का प्रोसीजर एक दफ़ा मुकम्मल हो जाता है तो उस अडॉप्टेड चाइल्ड, उसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ लीगल जो है वो आप जो गार्डियन है उसको उसके ज़िम्मे हो जाती हैं। उसकी खुराक, पोशाक, उसकी तालीम और तरबियत, उसका माशरे में स्टेटस, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए गार्डियन जो है उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके पास क्या क्या क्वाइफ होने चाहिए, उसके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसका मैंने तफसील से ज़िक्र किया था। तो व्यूअर्स, अडॉप्शन के हवाले से चूँकि पाकिस्तान में कोई ख़ास स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है, लेकिन रिलेटेड कवानीन हैं जिनके ज़रिए आप दावाजात करके सिविल कोर्ट में तो आप किसी भी बच्चे के गार्डियन जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं और आप उससे लव एंड अफेक्शन के ताबे उसको पाल पोस सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन है 10, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मुआहदा, एग्रीमेंट जो लॉफुल मीनिंग के लिए किया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाएगा। यानी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आप जो डीड तैयार करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 के ताबे होगा। तो उसके हवाले से आप दावा कोर्ट में फ़ाइल करके आप डिग्री हासिल कर सकते हैं गार्डियन के तौर पर। इसी तरह द मेजॉरिटी एक्ट 1875, उसका सेक्शन 3 है। उसमें भी बताया गया है कि कोई माइनर जब एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच जाता है या अभी माइनर है तो आप उसके कैसे गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। और सिविल प्रोसीजर कोड 1908, उसका आर्डर 32 रूल 3 और 4, ये भी इसके तहत भी आप कोर्ट में दावा फाइल करके गार्डियन के जो है वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आप किसी माइनर के कैसे नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं, तो कैसे उसके गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, गार्डियन जो है वो एक बहुत अहम मसला है। पाकिस्तान में किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आपको एक लीगल टफ जॉब से गुजरना पड़ेगा, तब जा कर के आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको पाल पोस सकते हैं, उसकी तालीम और तरबियत कर सकते हैं, उसको की रिज़्क रोटी का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तमाम काम जो हैं वो लव एंड अफेक्शन के ताबे होते हैं, मोहब्बत के ताबे होते हैं कि आप को अल्लाह ने जिस नेमत से महरूम किया है, आप कोशिश करते हैं कि वो कमी जो है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करके, किसी भी बच्चे को गोद ले के, किसी भी बच्चे को पाल कर, उसकी तालीम और तरबियत देकर, माशरे का अच्छा इंसान बनाकर आप उस कमी को पूरा कर सकें। तो व्यूअर्स, ये था अडॉप्शन के हवाले से कवानीन और दवाजात जो आप सिविल कोर्ट में जो पाकिस्तान में कोर्ट्स राइज हैं, कवानीन राइज हैं, उनके ताबे दवाजात करके आप नेक्स्ट फ्रेंड की और गार्डियन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, आप गार्डियन वार्ड एक्ट के ताबे भी आप एप्लीकेशन गुजार करके तो गार्डियन की डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स गार्डियन के हवाले से लीगल असिस्टेंस और लीगल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि गार्डियन के हवाले से, अडॉप्शन के हवाले से इस्लाम का क्या व्यू है, कुरान का क्या हुक्म है और अल्लाह का क्या हुक्म है इसके हवाले से।